अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है अत्तहूत लिमिटेड यानी कि प्रीमा। तो प्रीमा पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है प्रीमा का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू को एक हल्का सा टच देता चलूँ आपको कि 2018 जुलाई में ये बेसिकली लॉन्च हुआ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अराउंड अबाउट 18 रुपीज़ के आसपास। और उसके बाद से लेकर अगर आप इसकी करंट सिचुएशन तक ये इसका टोटल ओवरऑल चार्ट है, अगर आप लोग फोकस करें तो ये यूँ समझें कि एक रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड हो रहा है। और इस रेंज की जो लोअर साइड है प्लस इसका जो ऑल टाइम लो है वो ये 10.5 रुपीज़ का लेवल है। और जो इसका ऑल टाइम हाई है प्लस इस रेंज की जो अपर साइड है वो तकरीबन 28.5 रुपीज़ की है। तो मीन्स के यूँ समझें कि ओवरऑल अगर आप लोग प्रीवियस हिस्ट्री को देखें तो प्रीमा इस वक्त एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो है वो ट्रेड हो रहा है। बट ओवरऑल पिक्चर इसकी साइडवेज में है, बट उस साइडवेज ट्रेंड के अंदर ही ये या तो शॉर्ट टर्म के लिए अपनी अप मूव को कंटिन्यू रखता है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए अपनी डाउन मूव को कंटिन्यू रखता है। ओवरऑल इसने मेंटेन बेसिकली खुद को एक रेंज के अंदर ही किया हुआ है। अब अगर आप लोग इसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई से लेकर इसकी करंट सिचुएशन तक फोकस करें तो इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग आपको एक डाउन ट्रेंड जो है वो चलता हुआ नज़र आएगा। ये भी अपनी जगह पर ठीक है क्योंकि रेंज के अंदर ये इस वक्त एक डाउन ट्रेंड में है। तो मीन्स के प्रीमा में जो इस वक्त आप लोगों ने एक ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका फ़िलहाल की घड़ी शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड ही कंसिडर करना है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि 18 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक इसी तरह 18 रुपीज़ से भी पहले 15 रुपीज़ का इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का काफ़ी स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। हालांकि ये पहले काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट का काम अदा कर रहा था जब हम इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहे थे, बट इस वीडियो में ये हमारे लिए जो है काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम अदा करेगा। ठीक इसी तरह 12.8 से लेकर 13 रुपीज़ का इसका एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्टिव जोन है नियर। और इस जोन के बाद जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्टिंग लेवल है वो इसका ये 11.5 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो जब इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था तब से लेकर अब तक इसने यहाँ पर जो है एक अपनी काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन क्रिएट की हुई है जिसको ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइम प्रीवियस हिस्ट्री में प्रीमा ने काफ़ी स्ट्रांगली एज अ रेजिस्टेंस जो है वो रेस्पेक्ट भी किया है। तो उस हिसाब से 18 और 15 रुपीज़ के साथ जो इसमें काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस इसका बन सकता है वो ये इसकी ट्रेंड लाइन है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर सबसे पहले प्रीमा में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उसे देख लेते हैं कि क्या प्रीमा ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो मैंने बेसिकली इसमें से जस्ट 2 ही सिनेरियोज आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। पहला जो मेरा सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि ये 15 रुपीज़ के लेवल से अगर अबव साइड की क्लोजिंग देता है तो हम इसको इस ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे और अगेन इस ट्रेंड लाइन से फिर इसको जो है वो डाउन साइड की जानिब आता एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक इसी तरह जो मेरा इसमें से एक सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये नीचे वाली जो आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है अगर ये इससे बिलो की क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम इसको पहले 13 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे और फिर 13 रुपीज़ से अगेन हम इसको इस अपर ट्रेंड लाइन तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए और देखते हैं कि प्रीमा ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। अच्छा जी, तो एग्जैक्टली ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। मैं थोड़ा सा जूम इन करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो इसमें से पहला सिनेरियो था यानी कि 15 रुपीज़ के लेवल से अबव साइड की क्लोजिंग वाला, हमने कहा था कि अगर ये 15 से अबव की क्लोजिंग देगा तो हम इसको इस ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे और इस ट्रेंड लाइन से अगेन हम इसको डाउन साइड की जानिब जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने वाजिया है कि हमारा जो फर्स्ट सिनेरियो था प्रीमा ने उसको यहाँ पर एज इट इज़ फॉलो किया। तो अब विदाउट टाइम वेस्ट किए प्रीमा में से नियर फ्यूचर हम कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नियर फ्यूचर प्रीमा के रिलेटेड हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए।
तो जनाबे वाला इसका ओवरऑल व्यू मैं आप लोगों के साथ वैसे भी डिस्कस कर चुका हूं और इसकी जो करंट सिचुएशन है वो भी बिल्कुल वाजिया है कि इसमें से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से यानी कि 14 रुपीज़ के लेवल से पहले तो इस 12.8 से लेकर 13 रुपीज़ तक के जोन तक आता है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि इस सपोर्टिव जोन तक। और फिर यहाँ से जो है मैं पॉजिटिव हूँ और चांसेस भी ज़्यादा होंगे कि अगेन आपको इस 15 रुपीज़ तक की या फिर इस अपर ट्रेंड लाइन तक की, दोनों में से किसी भी एक लेवल तक की आपको मूव इसमें से मिल सकती है। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरे इस एक मूव को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं कि आप लोगों को पता है कि ओवरऑल प्रीमा में जो इस वक्त एक सिचुएशन है वो इसकी साइडवेज सिचुएशन है, प्लस उस साइडवेज ट्रेंड के अंदर अगर आप लोग थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए प्रीवियस हिस्ट्री को देखें तो ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो डाउन साइड की जानिब आ रहा है। प्लस इसमें जो एक चीज़ एक्स्ट्रा मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है वो ये है कि जब इसने लास्ट टाइम हमारे इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया तो विद इन 2 वीक्स आप जो है प्रेशर देख सकते हैं कि सेलर्स ने ठीक ठाक जो है एंट्री ली और सेलर्स ने अगेन इस 15 रुपीज़ वाले लेवल को भी रेस्पेक्ट नहीं किया बल्कि इसको ब्रेक करके ये सीधा डाउन साइड की जाने प्रीमा को ले आए। एंड इसी तरह और एक जो थर्ड इसमें सबसे स्ट्रांग फैक्टर है वो ये है कि ये प्रीवियस हिस्ट्री में काफ़ी टाइम तक इसने ख़ुद को एक रेंज के अंदर रखा हुआ था बिटवीन 15 टू 18 की, बट रिसेंटली इसने 15 रुपीज़ वाले लेवल को न सिर्फ ब्रेक किया बल्कि इसको एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट भी किया है। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से अपना ये पहला सिनेरियो जो है वो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि अगर ये 12.8 से 13 रुपीज़ वाले सपोर्ट जोन को भी ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको इजीली विदाउट एनी डाउट 11.5 के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे और फिर इस लेवल से चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे कि अगेन आपको इसमें से 15 रुपीज़ तक की मूव देखने को मिले। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली 2 सिनेरियोज़ हैं जो इस वक्त मुझे प्रीमा में बनते नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के बारे में एक चीज़ आपको गाइड करता चलूँ कि करंट वीक की कैंडल का जो लो है वो तकरीबन बन रहा है मेरे ख्याल से 13.75 रुपीज़ के आसपास का। तो अगर तो ये इसकी करंट वीक की कैंडल 13.75 से बिलो की क्लोजिंग आपको प्रोवाइड कर देती है तो फिर आप लोग समझ जाइएगा कि अब इन दोनों सिनेरियोज़ में से हमारा कोई भी एक सिनेरियो फॉलो होने वाला है। बट अगर ये इस 13.74 के लेवल से अबव साइड की क्लोजिंग देता है तो फिर चांसेस थोड़े से इंक्रीज़ हो जाएंगे कि आपको इसमें एक मूव जो है वो एक्स्ट्रा भी देखने को मिले, लाइक इसकी करंट सिचुएशन से अगेन ये इस 15 रुपीज़ के लेवल तक जाए और फिर इस 15 रुपीज़ के लेवल से अगेन जो है हम इसको इस 12.8 से 13 रुपीज़ के जोन तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन तीनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ। बिल्कुल सिंपल से इनके ट्रेड प्लान्स हैं। आप लोगों ने प्रीमा को करंट सिचुएशन पर एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना है। मींस के इस वक्त ये 14 रुपीज़ पे ठहरा है तो आप लोगों ने इसको 11.5 के लेवल तक यानी कि इस लेवल तक एक्यूमुलेट करना है। स्टॉप लॉस आपने 11.5 से 2 रुपीज़ या 2.5 रुपीज़ डाउन रखना है। आपका जो पहला टीपी होगा वो 15 रुपीज़ का होगा। सेम इसी तरह अगर ये यहाँ तक आता है तो फिर पहला टीपी 13 रुपीज़ का होगा। और करंट सिचुएशन से भी और 12.8 के लेवल से भी आपका जो पहला टीपी होगा वो ये अपर ट्रेंड लाइन होगी। बेसिकली जो आपका बेसिक एक टारगेट होगा वो ये अपर ट्रेंड लाइन को टच करना होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस प्रीमा शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस खूबसूरती से प्रीमा ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया तो क्या इन 3 में से भी किसी को इन फ्यूचर फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।